दोस्तों, हमारी संस्कृति और रीति रिवाज ही हमें बाकियों से अलग बनाते हैं और अपनों से जोड़ कर रखते हैं। लेकिन जब दुनिया में इतने देश, इतने धर्म और इतनी सारी जनजाति हो, तो सभी के अलग अलग ट्रेडिशन या बोले तो कल्चर होना तो लाजमी होगा। इन परंपराओं में कुछ तो बेहद अजीब है, जिन्हें सुनकर आप दंग रह जाएंगे। हालांकि ये मुमकिन नहीं है कि एक चीज सबको पसंद आए, लेकिन दूसरे की परंपरा और संस्कृति को आदर देना भी एक सभ्यता का पार्ट है। भले ही हम सब ने सिविलाइजेशन के बाद एक लंबा सफर तय किया है, लेकिन फिर भी आज भी कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे समुदाय हैं जो सदियों पुरानी परंपराओं को आज भी निभाते हैं और उसमें बिल्कुल शर्माते नहीं हैं। इनमें से कुछ ऐसी परंपराएं हैं जो आपने सुनी होगी और कुछ ऐसी है जिसका आप अनुमान भी नहीं लगा सकते। तो बस आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं 7 कुछ ऐसे ही अजीब परंपराओं के बारे में और उनके पीछे छिपी कहानी कि आखिर क्यों लोग मनाते हैं ऐसी परंपरा आज भी। 7वें नंबर पर आती है जर्मनी की पोल्टरा बैंड नाम की परंपरा। यह परंपरा शादी से जुड़ी हुई है, जिसे पहले तो दुनिया में लोग कम ही जानते थे, लेकिन इन दिनों इस प्रथा को कई जगह पार्टीज में भी देखा जा रहा है, जहां लोग चीनी मिट्टी के बर्तन, जिसमें ज्यादातर प्लेट ही आती है, वह तोड़ते नजर आते हैं। अब ये तो हम सब की समझ में आ गया होगा कि अगर ये परंपरा शादी से जुड़ी है तो जरूर ही इसका नाता दूल्हा दुल्हन के जीवन में आने वाली दिक्कतों से जोड़ा जाएगा। तो हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। इस खूबसूरत से देश में शादी से पहले यह तय किया जाता है कि दूल्हा दुल्हन की जिंदगी में किसी तरह की दिक्कतें ना आए, इसीलिए यह खास परंपरा बनाई गई थी। एक अलग तरह का ट्रेडिशन है जो जर्मनी में हर शादी में निभाया जाता है। शादी से एक दिन पहले यह रिवाज निभाने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं। खास बात यह है, इस दिन घर में सभी दोस्त और परिवार वाले खास तौर पर दुल्हन के घर गंदगी फैलाने पहुंचते हैं। सुनकर अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये सच है। उनके हाथ में कुछ भी हो सकता है, कोई बर्तन, कोई प्लांटर और यहां तक कि पुरानी टॉयलेट सीट भी। शर्त बस इतनी सी है कि ये सब चीनी मिट्टी की होनी चाहिए, ताकि 1-2 बार में ही टूट सके। और ये बर्तन तोड़ने का एक पूरा समारोह सा होता है, जिसमें लोग आकर खाते पीते ड्रिंक करते हैं और अपने साथ लाए बर्तन यहीं तोड़कर चले जाते हैं। गंदगी तो कर दी, अब बात है इसको समेटेगा कौन, इसको साफ कौन करता होगा। तो जिसकी भलाई के लिए बर्तन तोड़े गए वही साफ करेंगे ना। जी हाँ, इस गंदगी की सफाई दूल्हा दुल्हन एक साथ मिलकर करते हैं। इस रिवाज के मुताबिक इस बात का संकेत है कि ये जोड़ी शादी के बाद आने वाली तमाम दिक्कतों का मिलकर सामना करेंगे। 6ठे नंबर पर आता है नूडल स्लर्पिंग, जो कि जापान और चाइना के रेस्टोरेंट्स में बहुत दिखेगा। दोस्तों, जब कभी भी आप जापान जाएं और वहां आपको खाने का निमंत्रण मिले तो जरूर जाएं और खाना पसंद आने पर उसका मनोबल गोची सोसामा कहकर जरूर बढ़ा दें। इससे आपके दोस्त को भी अच्छा लगेगा। इसका मतलब होता है स्वादिष्ट खाना देने के लिए शुक्रिया। आमतौर पर खाने की टेबल पर अक्सर बड़ों से यह सुनने को मिलता है कि हमें खाना चुप होकर खाना चाहिए, और अगर गलती से भी खाना खाते हुए आपके मुंह से आवाज आए तो आपको तमीज सिखाने की हिदायत दी जाती है। लेकिन जापान में चीजें थोड़ी अलग हैं। दरअसल जापान में सुबह नूडल्स को बड़े चाव से खाते हैं और इसके स्वादिष्ट होने का अंदाजा तब लगता है जब उसे खाते समय जोर से सुड़प की आवाज निकालते हैं। यह कहा जाता है दोस्तों कि ऐसा करने से उसके खाने की तारीफ करना होता है, और अगर आपने ऐसा ना किया तो इससे होस्ट की बेइज्जती करना भी माना जाता है। 5वें नंबर पर हम आपको मिलाने जा रहे हैं थाईलैंड के कयान आदिवासियों से। यहाँ की महिलाएं आपको कुछ अलग ही अंदाज में दिखेंगी। इनके गले में सुनहरे धातु के छल्ले देखकर आप हैरान हो जाएंगे, जिस वजह से पूरी दुनिया में इन्हें जिराफ वुमेन कहा जाता है। कायन जनजाति उत्तरी थाईलैंड और म्यांमार के बॉर्डर पर रहती है, जिसे कायन लाहवी भी कहते हैं। जैसा कि हमने बताया कि यहाँ की औरतों की वेशभूषा दुनिया में बेहद ही अनोखी है। ये रिवाज सदियों पुराने हैं। इस रिवाज को निभाने के कई कारण सामने आए। पहला तो ये कि इस गांव के इलाकों में सदियों से बाघ पाए जाते हैं, जो इंसानों पर हमला कर देते हैं और सबसे पहले इंसान की गर्दन पर प्रहार करते हैं। इसलिए यहाँ की महिलाओं ने सालों से गले को धातु के छल्ले से ढकना शुरू कर दिया। एक मान्यता यह भी है कि ऊंची गर्दन खूबसूरती दर्शाती है, जिस वजह से ये जनजाति गले में छल्ले पहनती है। 4थे नंबर पर हम बताने जा रहे हैं रशिया का एक रिवाज। अगर कभी भी आप रशिया घूमने जाएं और अगर वहां आपको किसी से मुलाकात करनी हो तो हमेशा ध्यान रखें कि 11 गुलाब ही लेकर जाएं। रशिया में 1 दर्जन गुलाब की तुलना में 11 गुलाब होना बेहतर माना जाता है। एक समान देना अत्यंत खराब माना जाता है किसी भी फूलों की मात्रा को। मतलब इवन नंबर्स में कभी भी किसी को फ्लावर्स मत गिफ्ट करिएगा, क्योंकि यहाँ पर समान मात्रा वाले फूलों के गुलदस्ते केवल अंतिम संस्कार और अन्य गंभीर आयोजनाओं के लिए आरक्षित हैं, क्योंकि उन्हें पारंपरिक रूप से मृत्यु को आमंत्रित करने के रूप में देखा जाता है। तो दोस्तों, अगर आप रशिया में किसी को फूलों का गुलदस्ता दे रहे हैं
तो बेहतर होगा कि आप सुनिश्चित करें कि वह इवन नंबर में नहीं हो। तीसरे नंबर पर आता है बल्गेरिया का एक विचित्र मानव व्यवहार। लगता है यहाँ के लोगों ने बॉलीवुड का वह फेमस डायलॉग लड़की की ना में ही हाँ है को ज्यादा ही गंभीरता से ले लिया। मजाक कर रहा हूं दोस्तों, ये कहना गलत नहीं होगा कि जितने लोग उतने प्रकार। दरअसल बल्गेरिया में सिर हिलाने का मतलब है नहीं। बल्गेरिया में सहमति दिखाने और हाँ कहने का सबसे आम तरीका है कि आप अपने सिर को एक तरफ से दूसरी तरफ हिलाएं। हाँ को ना और ना को हाँ कहना सिर्फ बल्गेरिया में ही नहीं बल्कि ग्रीस, ईरान, तुर्की, लेबनान और मिस्र में भी इसका पालन किया जाता है। दूसरे नंबर पर आता है साउथ कोरिया, जहां पर उम्र का हिसाब बाकी देशों में चल रहे हिसाब से कुछ अलग है। अगर आपसे कहा जाए कि अपनी उम्र बताइए तो आप जन्म तिथि के बाद आने वाले सालों को जोड़कर अपनी उम्र बताएंगे, है ना दोस्तों। लेकिन अगर यह सवाल दक्षिण कोरिया के लोगों से पूछा जाए तो उनका कैलकुलेशन कुछ अलग होगा। यहाँ उम्र को लेकर ऐसे नियम है कि बच्चा पैदा होते ही 1 साल का हो जाता है, जिसे यहाँ के लोग कोरियन एज भी बोलते हैं। यहाँ के लोगों का मानना है कि माँ की कोख में आते ही बच्चे की उम्र की शुरुआत हो जाती है, इसलिए बच्चा पैदा होते ही उसे 1 साल कहा जाता है। और तो और वर्तमान में तो दक्षिण कोरिया में उम्र को तय करने के लिए 3 तरीके प्रचलित हैं, जिन्हें बदलकर एक तरीका लागू करने की कोशिश की जा रही है। जिसकी बात हम पहले नंबर पे करने जा रहे हैं वो है गुड लक के लिए कालिख पोतना। बिल्कुल सही सुना आपने। स्कॉटलैंड के लोगों का मानना है कि दुल्हन पर कालिख पोतने और उसे गंदी चीजों से नहलाने के बाद उसकी किस्मत चमक जाती है और उसका वैवाहिक जीवन खुशहाल होता है। यह प्रथा आज भी स्कॉटलैंड और आयरलैंड के ग्रामीण क्षेत्र में होती है। इस प्रथा में दुल्हन पर काला पेंट, स्याही, कीचड़, अंडे, सड़ा खाना और कई प्रकार की गंदी चीजें फेंकी जाती हैं। मान्यता है कि ऐसा इसलिए किया जाता है जिससे दूल्हा दुल्हन की जिंदगी खुशहाल हो, साथ ही उन्हें शादी में आने वाली मुसीबतों का सामना करने की भी शक्ति मिले। इसके जरिए दुल्हन को यह बताया जाता है कि शादी सिर्फ गुलाब से सजे बिस्तर की तरह आरामदायक नहीं होती है, उसमें कई समस्याएं भी आती हैं, इसलिए उसका डट कर सामना करना चाहिए। बताया जाता है कि 19वीं सदी में महिलाओं के पैरों को शादी से पहले साफ करने से इसकी शुरुआत हुई। उस वक्त चिमनी से निकलने वाली कालिख को पैर पर पोता जाता था और फिर उसकी सफाई की जाती थी। 20वीं शताब्दी तक ये एक मजेदार रिवाज बन गया और दूल्हा दुल्हन के दोस्त और परिवार के लोग इसमें शामिल होने लगे। उस वक्त ये खास उन कपल्स के लिए किया जाता था जो गर्मी के मौसम में शादी करते थे। धीरे धीरे इस रिवाज का विस्तार होता चला गया और एक मजेदार रस्म की तरह मनाया जाने लगा। ये रस्म और रिवाज भले ही काफी अतरंगी थे, लेकिन उतने ही मजेदार भी। दोस्तों, कैसा लगा आज का ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, मिलते हैं ऐसे ही मजेदार अगले किसी वीडियो के साथ।